आज की कहानी है बेटी चिड़िया का चूड़ियों का बना घर। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चूड़ियों का जादुई पेड़ था जो जंगल की सभी मादा पक्षियों को चूड़ियाँ देता था। जंगल की सभी मादा पक्षी वहीं से चूड़ियाँ लेकर जाती थी। एक सुबह कौआ की पत्नी कौवे से कहती है कि सुनिए जी, आज मैं चूड़ियाँ लेने जा रही हूँ। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं अकेली नहीं जाना चाहती, वरना कोई मुझ पर बुरी नज़र डालेगा। आप ऐसा करें, आप मेरे साथ चल लें। तो कौवे ने कहा, अरे मुझे पता है तुम बहुत सुंदर हो और तुम अकेले नहीं जा सकती, लेकिन पड़ोस में गोरी चिड़िया भी आज चूड़ियाँ लेने जाने वाली है, तुम उसके साथ चूड़ियाँ लेने चली जाना। फिर कौवे की पत्नी ने कहा, ठीक है। और फिर वह वहाँ चली गई। वहाँ पर और 2-3 चिड़ियाँ भी बैठी हुई थी जिन्हें चूड़ियाँ लेने जाना था। कौवे को आते ही देख वह सभी बोली, चलो चलो अब हम चलते हैं। वह भी आ गई, वरना ज़्यादा नाटक करेगी। फिर सभी की सभी चूड़ियाँ लेने चली गई। जाते ही कोई ने कहा, पेड़ जी, मुझे अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ देना जो सबसे अलग और सबसे सुंदर हों। फिर सफ़ेद चिड़िया ने कहा, कोई जी, मुझे लाल लाल रंग की चटक लाल चूड़ियाँ चाहिए। और तीसरी चिड़िया ने कहा, मुझे तुम सतरंगी चूड़ियाँ देना पेड़ जी। और फिर उन्हें उन सभी को चूड़ियाँ दे दी। सभी ने सुंदर सुंदर चूड़ियाँ पहनी और अपने घर आ गई। सफ़ेद चिड़िया जैसे ही अपने घर आई तो उसने अपनी बेटी चिड़िया को देखा। उसकी बेटी चिड़िया चूड़ियाँ देखकर बहुत खुश हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर में ही बहुत तेज़ तूफान आ गया, जिससे उनके घर तो उड़ ही गए बल्कि वे भी उड़ने वाली थी। बेटी चिड़िया पेड़ से चिपकी हुई अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं तो गिरने वाली हूँ, मेरे पंख और देर नहीं पकड़ पाएंगे इस पेड़ को। फिर उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने पंखों से इस पेड़ की टहनी को बिल्कुल मत छोड़ना। ऐसा करो, तुम इसमें अपने पंजे भी गाड़ लो, लेकिन तुम इसे ना छोड़ना। दूसरी ओर कौवे और कोयल का भी जो घोंसला है वह उड़ चुका था। कौवा परेशान था कि अब तो मैंने कुछ दिन पहले ही नया घर बनाया था, यह भी उड़ गया, अब मैं क्या करूँगा। अगली सुबह सभी इकट्ठा होते हैं। कौवा बहुत दुखी था और रो रहा था कि अब मैं कैसे घर बनाऊँगा, ये वैसे ऐसे ऐसे कैसे करूँगा। तो सफ़ेद चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं कौवे भाई, इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो, अपना घर बन जाएगा तुम्हारा। फिर जो मिट्ठू तोता है वह बोला, मैं तो जा रहा हूँ अपना नया सुंदर सा घर बनाने, जो मैं बहुत मजबूत बनाऊँगा। और वह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो सफ़ेद चिड़िया और बेटी चिड़िया है वह भी कहती हैं कि चलो कोई भाई, अब हम भी घर बनाते हैं। बेटी चिड़िया ने कहा, हाँ हाँ चलो माँ, अब की बार मजबूत और सुंदर घर बनाएंगे, बहुत सुंदर घर बनाएंगे। फिर कौवे ने कहा, अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, हम अपना दोनों अलग सा बनाएंगे जो थोड़ा मजबूत होगा, हम भी आते हैं। सफ़ेद चिड़िया और बेटी चिड़िया कहती है, चलो माँ, और वह वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद जो है कौवा और कोयल दूर ना जाने के आलस में अपने जादुई पेड़ की लकड़ियाँ तोड़ उनसे घर बनाते हैं। जादुई पेड़ उन्हें बहुत मना करता है कि मैं तुम्हें चूड़ियाँ देता हूँ, मेरी चूड़ियाँ कम हो जाएंगी, ये कभी टहनी नहीं आएंगी, और मैं बहुत पुराना पेड़ हूँ, इसकी टहनियाँ भी बहुत कच्ची हैं, मुझसे टहनियाँ ना लो। लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी एक बात ना मानते हुए बहुत जल्दी अपना घर बना लिया। सफ़ेद चिड़िया ने कहा, अरे वाह कोई भाई, तुमने तो बहुत जल्दी घर बना लिया, तुम तो व्यर्थ चिंता कर रहे थे, मुझे तो अब तक सभी लकड़ियाँ भी नहीं मिली हैं।
फिर उस कोयल ने कहा, अरे अरे, हम दिमाग से काम लेते हैं, हम इतनी दूर ना जाकर जादुई पेड़ की लकड़ियाँ ले ली। तो सफ़ेद चिड़िया ने कहा, क्या कहा तुमने? उस जादुई पेड़ की लकड़ियाँ ले ली? अरे कोई भाई, तुम्हें पता नहीं क्या, हम सब मादा पक्षियाँ वहीं से ही तो अपनी चूड़ियाँ लेते हैं, और कुछ श्रृंगार का क्या ही सामान है हमारे पास। अगर मैं वहाँ होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देती। और वह वहाँ से चली जाती है। उस शाम और किसी चिड़िया का घर तक नहीं बना था। सफ़ेद चिड़िया ने तो अभी शुरू ही किया था घर बनाना, और बहुत तेज़ आंधी आ जाती है। वह अपनी बेटी चिड़िया को लेकर कोए के घर जाती है और कहती है, कोई भाई मुझे अंदर ले लें, मेरी बेटी और मुझे अंदर ले लें, हम कल सुबह बातचीत कर लेंगे और अपना घर भी बनाएंगे। उसने कहा, अभी तो इतना ज़्यादा भाषण देकर गई थी, अब फिर आ गई। और मादा कोयल ने उसे बाहर निकाल दिया और कहा, इतने बड़े भाषण देने वाले लोग जल्द ही कुछ भूल जाते हैं, और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब वह दोनों आंधी और बारिश में ठंड से बिलखते हुए एक पेड़ के पास जा पहुंची। जादुई पेड़ ने कहा, अरे क्या हुआ सफ़ेद चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? फिर उसने घर के बारे में बताया। तो जादुई पेड़ ने एक चूड़ियों का सुंदर सा घर बना कर दे दिया और कहा, तुम इसमें रह सकती हो। और सफ़ेद चिड़िया और बेटी चिड़िया दोनों खुशी खुशी अब चूड़ियों के घर में रहने लगे। और दूसरी ओर कोयल का घर भी टूट गया था, एवं उनके घमंडी स्वभाव के कारण किसी ने उन्हें सहारा तक नहीं दिया। तो यह थी चूड़ियों के घर की अच्छी सी कहानी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।